हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो मैं बना रही हूँ सुबह की चाय और कृष्णा हमारे उठ गए हैं, देखो ये। तो कृष्णा भी उठ गए हैं हमारे, कृष्णा भी बस नाश्ता करेंगे, इनके पापा नाश्ता करके चले गए हैं ड्यूटी। बस मैं चाय पियेंगे मम्मी और हम लोग मिलते हैं अभी आप सभी से। चाय हमारी बन गई, रेडी हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरी बन गई थी चाय, तो बस मेरी चाय बन जाती है, उसके बाद हम मम्मी ने हमने चाय पी। तो आज सिंपल तरीके से ये फूल गोभी छौंकेंगे मम्मी, क्योंकि जैसे कि ना आज मम्मी प्याज वगैरह ना सारी स्किप करे, केवल बेसिक मसाले जो नॉर्मल मसाले होते हैं वही डालकर इस तरह से मम्मी ने, इसको ना तड़कन वाली बोलते हैं मम्मी फूल गोभी। तो हमारे यहाँ तो इसको बोलते हैं तड़कन वाली बोलते हैं, तो इससे अच्छी लगती है ना। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि उनको कम मसाले में बनाओ ना, तो वो चीज़ें कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है, इस तरह का टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है। कभी कभी अलग अलग डिफरेंट तरीके से बनाना भी चाहिए हमें सब्जियों को, कि टेस्ट अच्छा। रोज़ रोज़ आप ग्रेवी की सब्जी खाओगे ना तो आपका टेस्ट ना एक जैसा ही लगेगा। तो इसलिए थोड़ा सिंपल तरीके से इस तरह से बनाई, मगर अच्छी लग रही थी, खुशबू भी काफ़ी अच्छी रहती है। और इस टाइम धनिया की खुशबू तो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, तो धनिया भी डाल दिया था। बस फूल गोभी बन के रेडी हो गई थी। उसके बाद ये नाश्ता, तो इस नाश्ते में आज हमने बनाए थे ये मशरूम रखी थी, तो मशरूम और पराठे खा लिए थे। और उसके बाद मैंने आज दोपहर में पता है ये बनाया था। दोपहर का टाइम हो रहा था, सोचा क्या बनाऊँ, मम्मी होता है रोज़ की कहती क्या बनाएगी। तो मैंने सोचा 3-4 बजे का टाइम हो रहा था, तो मैंने कि ये सब लौकी और जैसे कि आलू टमाटर वगैरह रखे थे। लौकी इस तरह की ना तड़कन वाली इस टाइम अच्छी नहीं लगती ना, सिंपल तरीके की लौकी ठंडी भी लगती है और अच्छी भी, ज़्यादा टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगता इस टाइम का। तो मैंने सोचा मैं इसका ना सांभर बना लेती हूँ। तो आज शाम को इनके पापा तो आएंगे नहीं, तो मैंने सोचा इस तरह का मैं सांभर बना लेती हूँ, जो कि खाने में भी अच्छा लगेगा और डोसे का डो भी मुझे तैयार करने का नहीं पड़ेगा। तो आज मैंने डोसा ना बना के कुछ और बनाऊंगी मैंने की। तो बस मैंने जल्दी से सारे इसमें लौकी, थोड़ी सी अरहर की दाल ज़रूर ऐड करें सांभर जब भी बनाए। उससे ये होता है कि अरहर की दाल हमारी जब पड़ती है ना सब्जियों के साथ, तो उसका टेस्ट भी थोड़ा अलग आता है और सारी सब्जियां वगैरह ना एक सी मैक्स हो जाती हैं। तो इस तरह से मैंने डाल दिया था। और थोड़ी सी जो इमली रखी थी ना, वो मैंने इमली पानी में डिप करके भिगो दी थी, कम से कम 10-15 मिनट पहले ही मैंने भिगो दी थी। तो वो अच्छे से गल गई थी, तो बस उसको मैंने हाथ से थोड़ा मैश कर दिया, जिससे कि जितना भी इमली का जो रस है ना वो अच्छे से निकल जाए इसमें। तो जब तक ये होता है, जब तक सीटी लगाएंगी, जब तक मैं अपने जो बाकी काम है ना वो करती जा रही थी। मैं अपने कामों को टाइम पे इसलिए कर रही थी क्योंकि अच्छा शाम के जब टाइम होता है ना, तो उस टाइम पे ठंड भी ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर बच्चों का भी आता है कि कृष्णा को भी देखना होता है। और परी उस टाइम पे गोदी बहुत ज़्यादा करती है परेशान शाम के टाइम पे, क्योंकि जब ठंड बढ़ती है ना, तब भी शाम को जब ठंड पड़ती है ना, तो बच्चे फिर गोदी बहुत मांगते हैं। तो इसलिए मैंने कि जब परी भी खेली थी तो ये आटा पिसवा लिया था, क्योंकि इस टाइम पे आटा ख़त्म हो चुका था ना। तो मम्मी ने उस दिन गेहूँ धोए थे, तो गेहूँ धो के सूख गए थे, तो मैंने सोचा था आटा भी मैं साथ के साथ कर ही लेती हूँ। तो ये जो ताश थे ना, तो मैंने इनको धो दिया था सुबह ही, तो ये अच्छे से सूख गए थे। अभी तो 2-4 दिन से ना धूप भी अच्छी निकल रही है ना, तो जब धूप निकलती है ना तो मन भी करता है कि आपके जो काम एक्स्ट्रा होते हैं ना वो भी आप अच्छे से कर लेते हो। तो इस वजह से ना फिर मैंने सोचा आटा भी मैं साथ के साथ कर ही देती हूँ, जितने मेरे छोटे छोटे काम है ना। इस टाइम ना काफ़ी दोपहर के बाद ना टाइम इतना मिल जाता है ना, आपके जितने भी छोटे बड़े जब कितने भी एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, आप अच्छे से कर पाते हो। और फिर माइंड रहता है, सुबह की इतनी भागम भाग रहती है ना, तो वो आपके काम नहीं हो पाते और दोपहर से आप काफ़ी फ्री फील करते हो ना। तो जितने भी मैं अपने कामों का रूटीन कुछ इस तरह से रखती हूँ, और आप सभी कैसे रखते हो तो वो भी मुझसे आप लोग शेयर करना। और बस मैंने सब आटा अच्छे से करके इसमें रख दिया था, और ये जो कट्टा है था ना, इसको मैं साथ के साथ धो के रख दूँगी। तो नेक्स्ट टाइम जैसे कि आटा पिसाना हो ना, तो इसी में पिसाते हैं अलग, जैसे कि रोज़ रोज़ ना आटे का कट्टा हम चेंज नहीं करते। आटा करने के बाद धो के मैं रख देती हूँ। तो इस तरह से आटा भी कट्टे का साफ रहता है ना, तो गेहूँ जैसे कि थोड़ा बहुत आटा रहता है ना, आप इस तरह से इसको फोल्ड करके रख दो ना, तो उसमें ही रहता है कि कीड़े वगैरह कुछ लग ना जाए। तो ये जो आटा जो निकला था ना एक्स्ट्रा वाला, रात पहले वाला, वो मैंने ऊपर कर दिया। और ये देखो बड़ी साथ में कितना काम करा रही ना, बिल्कुल साथ में लगी पड़ी थी। तो रसोई का काम जितना था वो निपटा लिया था। उसके बाद कपड़े थे, तो मैं उस कपड़ों को फोल्ड भी कर रही थी, और दीदी भी इस टाइम पे आ गई थी, बर्तन साफ़ कर रही थी। तो मैंने सारे बर्तन वगैरह सब खाली कर दिए थे, किचन साफ़ हो गई थी। और बस मैं सारे कपड़ों को फोल्ड कर देती हूँ। जो प्रेस के कपड़े हैं ना, उनको मैं अलग कर दूँगी, क्योंकि लाइट अभी नहीं आ रही थी। लाइट का पता है, पहले तो गर्मियों में लगता था कि गर्मियों में इतनी लाइट परेशान करती है, और इस टाइम पे पता है ठंड में भी इतनी लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो बस ये रहता है कि जो काम हमारे हो जाए लाइट वाले काम ना, जब तक मैं ये सारे कपड़े जितने भी लाइट प्रेस के हैं ना वो अलग कर दूँगी।
और जैसी भी लाइट आएगी तभी मैं प्रेस कर लूँगी। तो सारे स्विच ऑफ। और पता है एक तो सबसे ज़्यादा बोर काम क्या लगता है मुझे, कपड़े आप धो कितने धो लो, कपड़ों को जब फोल्ड करते हैं ना वो सबसे ज़्यादा बोरिंग काम लगता है, मगर क्या करें, करना तो पड़ता ही है ना कौन करेगा, जब धोएंगे हम तो फिर कपड़े फोल्ड भी हमें ही करने होते हैं। तो सबसे ज़्यादा काम मेन काम होता है इस टाइम, ठंड में कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनको सबको मैं बस फोल्ड करके रखे थे। और ये दीदी जो ना बर्तन साफ करे थे, तो उनका फ़ोन लेके ये सब में घूम रही है। तो मैंने उनको बोला कि रख दो, फ़ोन ना ख़राब हो जाए। तो बस परी ने रख दिया था, और मैं सारे पूजा के बर्तन भी मैं निकाल के लिए आई थी। तो पूजा के बर्तन मैं साफ कर देती हूँ। तो पूजा के बर्तन ना शाम के टाइम होते, शाम की आरती भी करनी है, क्योंकि आज ना पूर्णिमा है। तो पूर्णिमा की पूजा शाम को भी होती है, सुबह भी कर होती है। तो जैसे बर्तन जो रखते हैं ना उनके लिए तो दोनों टाइम पूजा होती है। जैसे खीर पूरी इस तरह से खाना पूरा बनता है, तो उस खाने का भोग भी लगता है, और उसी वो खाना हम खा भी सकते हैं। तो इसमें ना एक टाइम नमक भी खाते हैं। इस तरह मुझे पता है, क्योंकि रहते हैं कुछ जैसे कि मेरे मैके में रहते हैं, तो इस तरह से मुझे पता है, मैंने अभी उठाई नहीं है। तो बस पूर्णिमा का चंद्रमा देखा, आप सब भी दर्शन कर लीजिए, आपकी जो भी शोभो मांग सकते हो। कहते हैं पूर्णिमा का चंद्रमा से आप जो भी मांगते हो ना, आपकी हर विश पूरी होती है। तो भगवान तो कहते हैं ना, भगवान को जो आपके लिए अच्छा लगता है ना भगवान हमेशा देता है, भगवान हमेशा साथ देता है। मगर सब कुछ ना वक्त और समय पे छोड़ देना चाहिए। अगर वक्त के साथ भागोगे ना तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो वक्त के साथ ना भागो, ना तो देखो वक्त एक सा रहता है ना समय, तो इसलिए समय की घड़ी भी बदलती है। तो सब कुछ भगवान के ऊपर सौंप देना वो ज़्यादा बेहतर होता है। मेरे समझ से तो मैं यही जानती हूँ, और आपकी राय क्या है वो मुझे बताना। तो बस मैंने अपनी पूजा करी थी, उसके बाद मैं आ गई थी सीधे किचन में। जैसे मैंने उस टाइम पे ये चढ़ा दी थी ना, तो 2-3 सीटी आ गई थी। तो मैंने उसके बाद अब खोल के देखा, तो हमारा सांभर बन के रेडी हो चुका था। तो बस मुझे इसमें ना इमली का जो मैंने रस रखा था ना, तो वो उसको मैंने ऐड करना है। और सांभर मसाला ना बाद में ही डालती हूँ मैं, पहले नहीं डालती हूँ। अगर हम जब पहले वो डालते हैं ना तो सांभर का जो टेस्ट होता है ना वो उस टाइप से नहीं आता, थोड़ा अलग से हो जाता है। अगर सांभर का मसाला आप छौंकते समय डालोगे ना तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मेरा तो इस तरह से सांभर बनता ही है। तो बस इस तरह से मैं तो सांभर बना लेती हूँ। और फिर तो पता है आज ना ये हो रहा था कि आज ना खाना टाइम से हो जाएगा, तो फिर टाइम से लेट भी जाएंगे, और मम्मी से बातें भी थोड़ा, क्योंकि जब आदत होती है ना हमारी जिस टाइम सोने की, तो नींद तो उसी टाइम पे आती है। मगर हाँ ये कि ठंड काफ़ी हो रही है, तो टाइम से खाना हो जाए तो मम्मी सोची जो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मम्मी यही बोली थी कि सांभर बना के जो चीले बनाने हैं ना तो वो बना ही लेना, क्योंकि ये बच्चे भी दोनों हैं तो इनको भी टाइम से खाना भी खिला देना। फिर टाइम से हम लोग बैठ जाएंगे, क्या करना है, क्योंकि अगर इनके पापा आते हैं तो रहता है कि लेट आते हैं, तो वो तो ऐसे 9-10 बजे तक खाना होता है। तो इसलिए सोचा कि आज ना टाइम से ही खाना पीना खा लेंगे हम लोग। इस टाइम जैसे कि सुबह के टाइम तो मम्मी आग भी जला लेती, शाम के टाइम जैसे कि आते हैं तो आग जलाती है, वरना नहीं, क्योंकि फिर वो कौन बैठे है, फिर इस वजह से नहीं करती। तो बस ये सांभर का जो मसाला था ये कैच वाला था। ज़्यादातर ना आप कभी भी सांभर मसाला डालें तो ये तो कैच का ज़्यादा टेस्ट अच्छा होता है, एवरेस्ट का और ये गोल्डी का। इसका टेस्ट मुझे तो कुछ ज़्यादा खास लगता नहीं है, मुझे हमेशा ना जैसे कैच का ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो बस ये थोड़ी मिर्चा और जीरा से मैंने छौंक दिया था। वैसे तो राई भी डाल सकते, राई का तो इस टाइम राई नहीं थी, तो मैंने सोचा जीरा ही डाल देती हूँ। और चावल का ये आटा था, तो इसी का चावल के आटे का मैं डो रेडी कर लेती हूँ। तो आज मैंने ना बनाया नहीं था डोसा, तो डोसे के लिए तो फिर चावल भिगोने होते हैं, दाल भिगोनी होती है, तो उसका बैटर तैयार करना होता है। तो मैंने ना केवल सिंपल तरीके से चावल के आटे में थोड़ा नमक डाल के इस तरह से सिंपल तरीके से चावल के चीले बना के तैयार कर लेते हैं। मगर हाँ चावल के चीले से मम्मी कही थी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। मम्मी कहीं जैसे सोच रहे थे कि ना अच्छे नहीं लगेंगे, मगर हाँ काफ़ी अच्छे लगे, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से मैंने ना स्लो स्लो गैस पे बनाए थे चीले ना, तो वो ज़्यादा क्रंची भी बने थे और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आया था। तो इस तरह से चावल के चीले के साथ मैंने बना लिए थे, और उसके बाद में ना भोग ठंडा हो गया था। तो पहले मैंने अपने लड्डू को खिलाया, माधव को। और माधव की आप हमेशा देखो कि टोपी लगाते ही नहीं बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को हैप्पी लोहड़ी, आपको लख लख बधाइयाँ हो। तो लोहड़ी के दिन मूंगफली खानी चाहिए, जैसे कि गजक आती है, तो इस टाइप से खाना चाहिए। आज के दिन मीठा खाना चाहिए फाइनल, बल्कि मीठा खा के जब साल की पहली पूर्णिमा भी है और लोहड़ी भी है, दोनों एक साथ हो तो फिर कुछ मीठा जरूर खाएं।
जिससे कि पूरा साल आपका मीठा बीते, अच्छा बीते और सबके जीवन में खुशियाँ आए। तो जी बस अभी तो मैं आज तो वैसे पूर्णिमा के व्रत रहना चाहिए, मैंने अभी रहे नहीं है, मैंने सोच रही थी। तो मम्मी ने बोला कि अब इस साल से तो नहीं रहना, अगले साल से रह लेना, क्योंकि बच्चे अभी थोड़े छोटे हैं। तो मम्मी कह रही उस टाइम थोड़े बड़े भी हो जाएंगे, फिर आराम से रह लेना। चलो, तो मैंने कोई बात नहीं। तो इस वजह से मम्मी की बात भी देखो माननी जरूरी होती है। तो जैसे हमारे जो बड़े कहते हैं ना, वो अच्छे के लिए कहते हैं, तो बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए। और मैं पता है मैं साथ के साथ ही चीले भी बनाती जा रही हूँ। तो मैं सोचा आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे अभी बच्चे नहीं है। अच्छा, बच्चे होते ना तो साथ में बातें नहीं करने देते, उनको कैमरा चाहिए होता, फोन चाहिए होता, तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है जब मैं कुछ काम कर रही होती हूँ। तो बस इसीलिए मैंने आज ना सांभर बनाया था। तो सांभर के साथ मैंने ऐसे डोसा नहीं बनाया था, तो आज ऐसे इसलिए बना लिया था कि इनके पापा को कहीं जाना था, वो चले गए थे। तो आज शाम को, अच्छा जब हस्बैंड होते हैं घर पे ना, तो लगता है कि पूरा खाना बनाओ, उनको पसंद नहीं है ना इस तरह का खाना। तो मम्मी होती हैं और जब बच्चे होते हैं ना, तो मम्मी हम लोग ना इस तरह का खाना खा लेते हैं, अच्छा भी लगता है हम लोगों को। तो कुछ हल्का भी हो जाएगा हमने की। और सब्जी इस टाइम हरी भरी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो सब्जी आई हुई थी, तो बस उसी सब्जियों से मैंने सांभर बना के तैयार कर लिया था। तो मैंने डोसे का तो डो तैयार नहीं करा था, केवल चावल के आटे का डो तैयार करके उसके बस चीले बना रही थी मैं। और बस इस तरह से देखो चीले बनने हैं मेरे स्लो गैस पर, जिससे ना क्रंची बनेंगे। तो मेरी बिंदी थोड़ी टेढ़ी हो रही है देखा ही नहीं, अभी भी सही नहीं हुई, अब ठीक है ना। हाँ, तो बस चीले बन गए हैं, बच्चे अभी आते होंगे, तो बस हम लोग बस खाना खाएंगे और उसके बाद थोड़ी बहुत देर बातें करेंगे, मूंगफली वगैरह खाएंगे। क्योंकि आजकल ना रात में आदत ऐसी हो गई ना कि रात में हम लोग मम्मी के साथ बातें करते हैं, साथ में थोड़ी मूंगफली खाते हैं। तो इस तरह से शाम का टाइम थोड़ा बिता लेते हैं। और जी आज की वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट दें, आपका प्यार दें, अपना आशीर्वाद दें, जिसके आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना आशीर्वाद दीजिए। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें। राधे राधे, हरे कृष्णा।